जनता जो बाद में ठगा सा महसूस करती है कि यार पहले तो इनके फोटो आते थे, पोस्टर आते थे जिसमें ये ऐसा फोटो होता था, और जैसे चुन के आते उनका फोटो होता है मतलब बाय बाय बाय। तो मैं कहता हूं कि ये तो प्रक्रिया ही है, चुनाव, फिर वो निकल जाता है चुना, आपने चुना, उसके बाद फिर चुना लग जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना वोट बहुत सोच समझ के देना है, उसको नहीं देना है जो आपको भड़का रहा है, उसको देना है जो आपका दिल धड़का रहा है। वाह, वेरी नाइस। दिल धड़काने से याद है, मेरे पास दिल और दिमाग दो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप खुद डिसाइड कर ले किसका दिल है किसका दिमाग है। यह है अशोक मिश्रा, और इनका आज की जी न्यूज वालों ने अच्छा चुनाव किया है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इनका चुनाव सही किया है गलत। हाँ जी, सही किया है। अभी आपने बोला कि राहुल गांधी जी और जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब से सबक सीख लिया, उस पर मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने तो अपना सरनेम आंधी कर दिया, जी निकाल दिया उसमें से। आरजी राहुल गांधी, ओ आंधी सही है। तो जी क्यों बोला? सबने बोला कि अजहर मसूद को जी क्यों बोला, तो मोदी जी से पूछा क्यों जी बोला इन्होंने, मैं गा के बताऊंगा कि तेरा अजहर से पहले का नाता कोई यूं ही नहीं जी लगाता कोई। मैं नहीं मानता, माने तू या माने ना, मैं नहीं जानता कि जाने तू या जाने ना। मेरे बारे में सही बोला, गले लग जा, गले लग जा। जी। ये तो हमारे कॉमेडी किंग अशोक मिश्रा। अब यहाँ पर उदय है, कॉमेडी का उदय। लाफ्टर चैलेंज में पहला कंटेस्टेंट यही थे जिन्होंने कॉमेडी का उदय किया। उदय, आज के पॉलिटिक्स के बारे में जो आपको पता ही है, आजकल की पॉलिटिक्स में कितनी राजनीति हो गई है। अच्छा, पॉलिटिक्स में राजनीति। वो उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में खड़ी हो गई, तो तुमने कहा उर्मिला जी आपने इतनी सारी हिट फिल्में दी, आप मासूम से शुरू हुई थी, भूत तक पहुंची, लेकिन आप मतदान बूथ तक क्यों पहुंची, वोटिंग बूथ तक क्यों पहुंची? तो बोली मैंने इतनी इज्जत कमाई फिल्मों में, इतनी इज्जत कमाई, सोचा थोड़ी कम कर लूं। तो इलेक्शन में आ गई, उस पर कांग्रेस में आ गई, कॉन्फिडेंटली इज्जत कम हो जाएगी। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी देखो आप, राजनीति में सब जगह एक शब्द चल रहा है, चौकीदार। चौकीदार। बीजेपी में चौकीदार और कांग्रेस की माता की चौकी। मेरे भारतीय भाइयों, मैं हूँ माता, मुझे हिंदी नहीं आता। तो मेरे घर में मेरी पत्नी बोले ये कॉमेडी बहुत हो गई, अब आप चौकीदार बन जाओ। तो मैंने कहा क्यों? अरे बोले भाई, जब एक प्रधानमंत्री चौकीदार बन सकता है तो एक चौकीदार आगे चल के प्रधानमंत्री भी तो बन सकता है। बीवी की चौकी, सॉरी माता की चौकी। तुम्हारी इस बयान से हमारी देखने वाली जनता बहुत चौकी। अच्छा, उल्टी तुमको एक एडवांटेज ये भी है, आपकी आंखें देखो ऐसा लगता है नेपाली हो, शक्ल से ही चौकीदार लगते हैं। रियल इंडियन आइडल। देखिए क्या है, चौकीदार बनना कोई गलत बात नहीं। मोदी जी से मैंने कहा भाई आप सबको चौकीदार बोलते अच्छा लगता है कि आपको? मित्रा, चौकीदार बनना सम्मान्य बात है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर की चीज है, बहुत ही ऊपर की चीज है। मैं तो कहता हूं चौकीदार मतलब भगवान। कैसे? तुमने वो गाना तो सुना होगा, कौन सा? ओ दुनिया के रखवाले मतलब भगवान। भगवान रखवाला है, और रखवाला करने वाले को क्या कहते हैं धरती पर? चौकीदार मित्रों। और हर आदमी अपनी जिंदगी में 4 पैसे कमाता है, काम करता है, नौकरी करता है, क्यों? ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो सुरक्षा करने वाला कौन होता है? चौकीदार। तो मित्रों मत रो। तो अशोक जी ये बताइए कि अब आप दोनों मिलकर बताइए कि क्या हो क्या रहा है, इलेक्शन का मतलब, सिलेक्शन का मतलब, क्या मुद्दे? अभी मुद्दे देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपको पता है, जी न्यूज के दर्शक भी जानते हैं, हर आदमी एक ही बात कर रहा है, और भाई साहब भी यही बोल रहे हैं, भैया 15 लाख रुपए नहीं मिले, भैया 15 लाख नहीं मिले। मुझे मोदी जी मिल गए थे, चरण स्पर्श किया, मैंने कहा सर सचमुच 15 लाख नहीं मिले, सर कब मिलेंगे? प्यारे अशोक मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, उसी दिन से 15 लाख का EMI बना दिया, देश की जनता को देना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर लेकिन कहां दिया? देखिए मित्रों, हर साल दिवाली में अयोध्या में 3 लाख दिए जलते हैं। हमारी सरकार को 5 साल हो गए, और 5 में 3 का गुणा करो कितना हुआ?
सर 15 लाख दिए, 15 लाख दिए, हाँ दिए, तो फिर क्यों मांग रहे हो जब दिए तो? वाह, इस अंधभक्त को दिए तब इन्होंने कुछ देखा, तो इस अंधभक्त घर पे गया, लाइट गई हुई थी, फिलहाल दिए से ही काम चल रहा है। इनके पड़ोस का नाम दिया मिर्जा है। भाई ऐसा है, ये जो गठबंधन हुआ था जी, उस 22 दल अरे मोदी के खिलाफ, पूरी भीड़, और मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे 22 दल फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के पास जो बैट है उसका नाम है मन की बैट। मन की मन की बैट। और बॉलिंग उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छा फेंकते हैं वो, तो पता ही है ना। हाँ स्पिन, हाँ यूटर्न आ जाता क्योंकि तो बॉल वापस आ जाता है। तो ये जो है, ये जो 22 लोगों ने जो गठबंधन किया है, ये जब बड़े जोश में हाथ में हवा ऊपर करके कह रहे थे, लालू कब तेजस से, तेजस कब दूर अरविंद से, अरविंद कब दूर बबुआ से, बबुआ कब दूर बुआ से, ये बंधन तो महागठबंधन है, 22 दल का संगम है। चुनाव होगा मई अर्जुन, हम जीतेंगे करण अर्जुन। ममता बनर्जी दीदी अहिंसा की है मूरत, भगवान नजर आता है राहुल की देख के सूरत, चुनाव के 2 चरणों में मोदी को झुका देंगे हम, सोनिया जी के पप्पू को अब पास करा देंगे हम, बंधन तो महागठबंधन है। अब ये बात पता चलती है, मोदी जी ने अपने भाषण लंबे लंबे देने शुरू कर दिए, और उनके भाषण से घबरा कर ये सब लोग आपस में, मित्रा इस अलायंस का क्या होगा, इनके पास अलायंस है, मेरे पास रिलायंस है, इनके पास नेता है, मेरे पास नीता भाभी है, अंबानी अंबानी मित्रों, अब हम तो हमसे कोई मौका। तो ये सब घबरा गए, एक दूसरे को दिलासा दे रहे, गठबंधन से गुटबंधन हो गया, 2 लोगों में क्या होता, लगता है जीतेंगे हम लोग, क्या लगता है जीतता है, तो सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, 72,000 का जुमला काम करे जाएगा, अपना टाइम आएगा, अरे लालटेन बिछाएगा, साइकिल बिछाएगा, अपना टाइम आएगा, हाथी जगह पे जाएगा, अपना टाइम आएगा, ममता दीदी का हर बात समझ में आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बोले कब आएगा, जब मोदी जाएगा, अपना टाइम आएगा। और वहां मोदी जी बैठ गए, मित्र ना या मोदी जाएगा ना तेरा टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, टंग टंग टंग। वो भी तो मैं नहीं चाहता कि ये गली बॉय रणवीर सिंह बने, दौड़े और जीते। वाह, ये आजकल जो है चुनाव का मुद्दा चल रहा है। तो उदय तुम बताओ कि क्या चल रहा है? अभी आप बोल रहे थे ना कि गठबंधन चल रहा है जी, ये पार्टी वो पार्टी सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ये जनता के सामने लगता है कि अरे ये इसका दुश्मन, ये इसका दुश्मन, लेकिन जब ये एक जगह इकट्ठे होकर बैठते तो आपस में बातें क्या करते हैं। एक कविता है, सटायर है, छोटी सी है, ये क्या बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि जनता क्या सोचती है कि कर देंगे हम पूरे वादे, जनता को है यही भरम, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। आपस की बात है इनकी कि कर देंगे हम पूरे वादे, जनता को है यही भरम, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। पहले इनको तुमने बहलाया, अब की बार हमने फुसलाया, बारी बारी से लूटे इनको, अपना तो है यही धर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। देखिए चुनावी फंडे इतने इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हेमा मालिनी को मैंने देखा खेत में अरे गेहूं काट रही जी, गेहूं काट रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मालन पहली बार किसी बाग में पहुंची, हेमा मालन। किसान भी देख के आश्चर्यचकित हो गया, हेमा मेरे धरती पर, हेमा धरती माँ, हेमा और धरती माँ एक साथ। यकीन नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि सपना देख रहा है, और उसको लगेगा कि सपना देख रहा है, क्योंकि ड्रीम गर्ल सामने खड़ी है। वाह, ड्रीम गर्ल खेती बाड़ी कर रही है और वो क्या गेहूं को काट रही है। मुझे लग रहा है जैसे वो गेहूं को काटती है तुरंत अभी ऐड करेगी शक्ति भोग आटा, अभी काटा, सिल्वर कॉइन शक्ति भोग आटा, रोटियां बड़ी अच्छी बनेगी, मैंने खुद खाई है, इन्हें नहीं मिला कि पता नहीं क्या होगा इनका। तो किसान लोग बड़े खुश हुए कि यार, मतलब धान काटने हेमा जी आई, पहली बार धान काटने के लिए संविधान खुद आया, तो बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि अब ये आगे चल के इनको हम आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? तो बच्चे लोग करेंगे बसंती बसंती, और बच्चे करेंगे बस आंटी बस आंटी बस आंटी, अब और मत काटो, ठीक है।
आपने वो उसके चक्कर में 2-3 ऐसी चीजें काट दी जिसको हम अभी लगा कर गए थे, अगले महीने काटना था। तो उसी चक्कर में दूसरा काटा। तो बस आंटी ज्यादा नहीं। तो सारे किसान भाई जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आज फार्मर बने, मिनिस्टर होते भी आज फार्मर बने। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप इस इलेक्शन के बाद फार्मर मिनिस्टर बने। ये न्यूज वालों ने इतना गर्म कर दिया है कि टीवी पे खोलते ही लगता है कि शादी से पहले कहा था कि तुम 15 लाख महीने का कमाते हो, बोला था ना। शादी के बाद पता चला कि तुम तो चौकीदार हो। तुम्हारे पिताजी पकौड़े बेचते हैं और तुम्हारा भाई चाय बेचता है। ये पता चला तुम तो एक नंबर के, मतलब देखो बीजेपी मत बोलो। अगर बीजेपी में होता तो शादी के बाद तुम्हें फौरन छोड़ देता। मैंने छोड़ा क्या? मैं कितना बड़ा छोड़ू? फिर भी छोड़ा क्या तुम्हें? नहीं छोड़ा ना। बहुत मैं परेशान हो गई तुमसे। और पति कहता और तुम एक नंबर की कांग्रेस हो। आज तक समझ में नहीं आई तुम मेरे। एक नंबर की कांग्रेस हो, एक कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी कुछ बोलो पंजा उठाती है। समझ में नहीं आती। और इनका बच्चा जो है रोता हुआ बाहर बैठा हुआ है। वो दे जाएगा, क्या भैया बेटा क्यों रो रहे हो? तुम तो देश का भविष्य है। देश का भविष्य रोएगा आप। देश का भविष्य जो है इस बीजेपी और कांग्रेस की वजह से रोएगा। अच्छा, मतलब मम्मी पापा की वजह से रोएगा? हाँ। बोले किस वजह से रो रहा है? एग्जैक्टली किस वजह से रो रहे हो? सच्ची बताओ उदय अंकल, हाँ, इस देश के भविष्य को पीएम ने रुला रखा है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पापा मम्मी। तो अब घर घर में ये सब इलेक्शन का जो माहौल जो है। अरे प्रियंका गांधी भी आई हैं समाज में, आप उनके कितना दिन टिकेगी? जिसका नाम ही पीजी हो, पीजी प्रियंका गांधी, और पूरा परिवार लगा है। पूरा परिवार एक साथ में क्यों जा रहा है? उनको वो परिवार जो प्रियंका का जो परिवार है वो डर रहा है। यस। और जानबूझ के रैली में गाड़ी के ऊपर से जा रहे, जमीन पे नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों को डर के बोले भाई आप जितना भी जो है चुनाव प्रचार कीजिए लेकिन गाड़ी पे कीजिए, जमीन और खासकर स्पेशल बॉर्डर को मत उतारना। जहां पे उतरता है वो जमीन उसकी हो जाती है, जमीनी हरकत करता है। लोग बोलते हैं डाउन टू अर्थ है। तो राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरा परिवार आया है। जैसे कहना चाहता हूं कि भाई किसी और का ध्यान ना दो, लेकिन हमारे परिवार का ध्यान देना। ये इतने ही लोग हम परिवार के लोग हैं, हमें बचा लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में इलेक्शन लड़ रहा है, बहुत सही निर्णय है। क्योंकि हिंदी वालों को तो समझ में आए नहीं वो आदमी। हाँ, साउथ वाले को समझ में आ जाए। ये भी सही। वाई नॉट?